नेक्स्ट आज चैप्टर कर रहे हैं वो एरे चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एरे, ठीक है। एरे की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप लोगों में से बाकी बाकी सभी ने एरे चैप्टर किया होगा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो आप मुझे ये बताइए, कोई भी आप लोगों में से कोई भी जिसको आंसर बेटर पता हो कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एरे। एनीबडी एल्स, यानी कि यू कैन से व्हाई यूज एरे, बताओ। यस सर सर ये सर एरे सर हमें सर इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग देता है सर। हम सर कोई भी एलिमेंट को सर असेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग से सर। इंडेक्सिंग में मतलब कि हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग। हाँ जी सर, हम सर बीच में से स्टार्टिंग में से एंड में से कहीं से भी असेस कर सकते हैं। और सर एरे में सर कोई भी टाइप का डाटा डाल सकते हैं, स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सर, कोई भी हो सर। ठीक है, वेरी गुड अंकित। हाँ जी, इसके अलावा कोई और स्टूडेंट बता सकता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एरे। अंकित के अलावा किसी और का डिफरेंट आंसर हो, एक्सप्लेन करना चाहता हो कि एरे का क्या बेनिफिट है, हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप बता सकते हो कोई एनीथिंग। केशव को छोड़, सॉरी अंकित को छोड़ के। हाँ जी बताइए। सर मैं आ गई हूँ। इंडेक्सिंग के लिए होता है कि जहाँ पे जो भी आइटम पड़ी है हम उसको वहां से वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवर्स कर सकते हैं। मुझे पता है आप वापस आने वाली थी, क्योंकि सर वो बोले मैं बना लूंगा खुद अरे से। मुझे पता है कि आप मेरा लेक्चर मिस नहीं करना चाहते। नो चलो कोई बात नहीं। आपने बोला कि हम एरे से क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। ओके, तो एलिमेंट को हम, आपका कहने का मतलब कि अगर मैं बहुत सारे एलिमेंट करूंगा तो हम उनको ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, है ना। यानी कि हम वन बाय वन करके एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं एक साथ। यही आपका आंसर है। हाँ जी सर। और इसमें होमोजेनियस होते हैं सारे जो भी हमने लेने होते हैं, मतलब ज्यादा स्टोर कर सकते हैं एक में। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग क्या है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान। स्पेलिंग पे मत जाना होमोजीनियस की, यानी कि सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। ये आपको ये पता है ना। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हाँ जी, एनीबडी एल्स। अभी मैं जो आंसर देने वाला हूँ आपके माइंड में मैं हमेशा के लिए छाप छोड़ दूंगा। आपसे कभी कोई भी एरे पूछे तो आप उसको परफेक्ट आंसर दोगे। एनीवेज, ये जो आप आंसर बता रहे हो ना, दुनिया के 95% लोग यही आंसर देते हैं। कोई बात नहीं, आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे आंसर दे रहा हूँ। आई वॉन्ट योर सेल्फ यूनिक एंड एवरीबडी एल्स इन दिस लेक्चर, तो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी, ये अंकित का आंसर हो गया, मुस्कान का हो गया। केशव जी आप बताओ। तो इसमें हम डाटा बैकअप और रिकवरी भी कर सकते हैं। डेटा की रिकवरी कर सकते हैं। केशव जी आपने कभी डेटा रिकवरी किया है इसके अंदर। नहीं सर, वैसे कॉलेज में जैसे मैम ने बताया था तो वो चीज। आपने कौन से बट कॉलेज से वैसे किया है अपनी बैचलर डिग्री, बीसीए की आपने या बीटेक की है। बीसीए कर रहा हूँ सर मैं, अभी परसों ही है। कहाँ से कर रहे हो। यही सर गवर्नमेंट कॉलेज है डेराबस्सी। कहाँ पे। डेराबस्सी। गवर्नमेंट कॉलेज सर डेराबस्सी। क्या है उसका नाम। गवर्नमेंट कॉलेज है सर डेराबस्सी। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज है डेराबस्सी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बताओ। समीर आप बताइए। समीर ने तो शायद बीसीए कर लिया है ना। हेलो, हाँ। क्या करा दिया, क्यों।
चलो कोई बात नहीं, ठीक करा देंगे। ठीक है वीर जी, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी बताओ समीर, आपने आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है? एरे के बेनिफिट सर, एरे के बेनिफिट क्या है, यूज़ क्या है? एरे में तो सर यही पता है कि इसमें सर सेम टाइप ऑफ डाटा आता है सर। सर इसमें ये दो तरह के होते हैं सर, एक सर लीनियर टाइप ऑफ एरे, एक सर लीनियर था, एक सेकेंडरी था सर। उसमें सर ये एक लाइन में डाटा आता था, और सेकंड वाले में सर हम दो उसमें लिख देते थे सर। होमोजीनियस डाटा टाइप होता है सर बस इसमें। ठीक है समीर, कांटा है तुम्हारे पे। हाँ जी आगे बोलो, नेक्स्ट। तुषार बताओ। हाँ जी तुषार जी। सर ग्रुप ऑफ नंबर्स को बोलते हैं एरे उसे। ग्रुप ऑफ नंबर को इज कॉल्ड एरे। किसी का भी आंसर, बहुत बंदों का आंसर ठीक भी है गलत भी है। आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई साहब आपने पानी पीना है, मतलब कि आपको प्यास लगी है और आप मुझे कह रहे हो पानी दे दो, और मैं कहता हूँ कि पानी धरती में पाया जाता है, पानी नदियों से पाया जाता है, पानी हम समर्सिबल करके या हमारे घर पे टुंटियाँ लगी हुई हैं, घर पे पानी आता है, वहाँ से हम पानी स्टोर करके फ़िल्टर करके पानी पी सकते हैं। पानी क्या है वो तो आपने बताया नहीं, तो आंसर सुनिए। देखो एरे क्या होता है, एरे देखो क्या होता है, मैं एरे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा, ध्यान से सुनिए। सभी ने अपना यही आंसर देना है, कोई भी आपसे पूछे। टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स in single variable is called array. To store multiple items in single variable is called array. मेरी बात समझ रहे हो? जब आपको मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो, तब हम एरे का यूज़ करते हैं। चाहे सी लैंग्वेज हो, अगर मुझे सी लैंग्वेज के अंदर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसके अंदर 12 वैल्यू डाल दी, अगर मुझे इसके अंदर 4 एलिमेंट डालने हैं तो मुझे 4 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ऐसे करके। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही वेरिएबल का नाम हो और उसके अंदर मैं बहुत सारे डेटा को डाल सकूं। एक एक ही वेरिएबल का नाम हो और मैं मल्टीपल आइटम उसके अंदर डाल सकूं, तब हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आइटम, सिंगल स्ट्रिंग हो, नंबर हो, फ्लोट हो, करैक्टर हो, जब आपको अलग अलग कैटेगरीज के मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर डालना हो, तब हम क्या करते हैं, एरे का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई जी बात सभी को? मान लीजिए मैंने $1 डाला, मैं चाहता हूँ यहाँ पे पंकज भी स्टोर हो, तो आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हो इसको, ये चीज़ तो गलत है। क्योंकि अगर आपको पंकज स्टोर करना है तो मुझे 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, $A=12 एंड $B=पंकज। कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। हाँ जी अंकित एंड केशव, समझ में आ रहा है आपको? मुस्कान? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो अगर मुझे बहुत सारे एलिमेंट डालने हैं तो ये मेरे पास जो तरीका है ये फेल है, क्योंकि 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। उन पांचों वेरिएबल का नाम हमें रिमेंबर रखना पड़ेगा, उनको प्रिंट करेंगे, डिफ़िकल्ट टू मैनेजर लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा। क्यों ना हम एक ही वेरिएबल बना लें और उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर लें।
तो उसका यूजेज है हमारे पास एरे। एरे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना हो। दैट इज़ द वाई वी आर यूजिंग एरे। तो इतनी बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक? अब आगे यस आगे देखो। हाँ जी अब आगे आगे देखिए। अब मान लीजिए जैसे मुस्कान ने बोला कि कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, मुस्कान ने बोला कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट और सिमिलर एलिमेंट्स इज कॉल्ड एरे। कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट और सिमिलर एलिमेंट इज कॉल्ड एरे। एरे मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सिमिलर एलिमेंट्स, उसको एरे बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ ओनली डेफिनेशन एप्लीकेबल है सी एंड सी प्लस के लिए। अगर आप जावा के अंदर काम कर रहे हो, डॉट नेट के अंदर काम कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हो, पीएचपी के अंदर काम कर रहे हो, तो ये डेफिनेशन गलत है। क्यों? क्योंकि सी एंड सी प्लस के अंदर एक समान के एलिमेंट हम स्टोर कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर आया, आप लोगों ने सुना होगा, मुस्कान एंड केशव। और सर जावा में तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हाँ, मैं इसलिए आंसर देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अगर मैंने इंटीजर कैटेगरी का एरे बनाया है तो उसके अंदर मैं सिर्फ नंबर एलिमेंट को ही स्टोर कर सकता हूँ। ये सिर्फ सी प्लस के लिए था, बट सी प्लस ने देखा कि बंदा कोई नाम स्टोर करना चाहता है, अपना नंबर, सैलरी स्टोर कर चाहता है, कोई अपना ब्रांच आईडी करेक्टर से स्टोर करना चाहता है, तो उस केस में तो मुझे डिफरेंट एरे बनाने पड़ेंगे। तो उन लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, बस स्ट्रक्चर का जो वजूद था हायर लेवल लैंग्वेज में ख़त्म कर दिया गया जावा के अंदर। तो उन्होंने बोला कि आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे एरे को हेट्रोजीनियस बना सकते हैं जावा के अंदर। तो आप ऑब्जेक्ट से अगर एरे बनाते हो जावा के अंदर, तो आप इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कंप्लीट कर दिया गया। जैसे मुस्कान आपको कोर जावा आती है, तो आप इसके बारे में चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, और इसको डिक्लेयर करके तो आप अलग अलग टाइप के अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग टाइप की वैल्यू डाल सकते हो। ओके। हाँ जी, पर सर फिर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। हाँ, तो कलेक्शन में भी डाल सकते हैं। एरे लिस्ट हो गया, आपने जावा में डिक्लेयर किया, उसका टाइप नहीं देते तो चाहे उसमें आप वो डाल दो, नंबर डाल दो, इंटीजर डाल दो, फ्लोट डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस है ना। सर थोड़ा अलग पढ़ रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा चलो देख। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप उससे रिलेट कर रहे हो। सेम एज लाइक इन पीएचपी के अंदर कभी भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका टाइप नहीं देते, कि मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता कि यहाँ पे ये वेरिएबल इंटीजर होना चाहिए, तभी इसके अंदर जो वैल्यू है नंबर स्टोर होगी या स्ट्रिंग स्टोर होगी। जो पीएचपी का एरे होता है वो होमोजीनियस नहीं होता, वो हेट्रोजीनियस होता है। यानी कि अगर आपने कोई एरे डिक्लेयर करना है, तो आप यहाँ पे एरे नाम का फंक्शन होता है, फंक्शन की पहचान ये ब्रैकेट होती है, और अगर आप इसके अंदर ये वैल्यू डालोगे तो आपका जो वेरिएबल है, जो एरे है, 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू स्टोर करेगा, 1 इंडेक्स पे ये स्टोर करेगा, 2 इंडेक्स पे ये स्टोर करेगा। यानी कि एरे का इंडेक्स जो होता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। इस एरे का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, तो एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से लेके यहाँ पे 2 तक चलेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, बट एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से लेके 2 तक चलेगा। समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। यस सर।
तो हेट्रोजीनियस क्यों है? फिर ये 2 तक कैसे चलेगा? अच्छा, गॉट इट, ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि अरे 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स ना। हाँ, तो पीएचपी एक्चुअली क्या है कि जो ये वेरिएबल है, इसके अंदर हम जैसे वैल्यू डालते हैं वैसा बन जाता है। तो अगर जीनोडेक्स पे 12 है तो इंटीजर बन जाएगा, 1 पे होगा तो स्ट्रिंग बन जाएगा, ये पे यहाँ पे फ्लोट बन जाएगा। तो ये हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस नेचर है पीएचपी में एरे की। ओके, और आपका वेरिएबल भी एक है, आप मल्टीपल आइटम स्टोर कर रहे हो अलग अलग इंडेक्स पे, अलग It's अलग टाइप्स की। 9:30. समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर, फिर तो ये इजी हुआ ना जावा से। जावा से तो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है ये, और दुनिया पैसे कमा रही है, गधे भी इस लैंग्वेज में अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। और तुम लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम भी कमा सकते हो उसको अच्छे से करके, आप अप्लाई कर सकते हो, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात। तो पीएचपी इसमें भी साइज फिक्स नहीं होता? इसमें साइज फिक्स होता है कि नहीं फिर? नहीं होता। पीएचपी दुनिया की सबसे ईजिएस्ट और सबसे सिक्योर लैंग्वेज बनने वाली है। लारावेल बहुत ही लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, जो ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट है एक कनाडा के अंदर, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने लारावेल को बनाया, और लारावेल बहुत फेमस है। हर कंपनी चाहती है कि हम कुछ भी बनाएं तो हमें इजीली डेवलपर मिल जाएं, हमें जब डिप्लॉयमेंट करने हो तो हमारा खर्चा कम आए। आप लारावेल की वेबसाइट, तकड़े से तकड़ा प्रोजेक्ट 3100 रुपये में, 3000 रुपये में 1 साल के लिए लाइव अप्लाई कर सकते हो, उसको डिप्लॉय कर सकते हो। इस लैंग्वेज को छोड़ के अगर आप अदर लैंग्वेज में जाओगे तो आपका खर्चा कम से कम मिनिमम 30 से 35 हज़ार आएगा, और डेवलपर भी मुश्किल मिलेंगे। तो वाई पीपल नॉट चूज़ लारावेल कोर पीएचपी का कंसेप्ट। तो बहुत सारी एयरलाइन की वेबसाइट है, जो मैं यूके की एयरलाइंस के, मेरे पास खुद के प्रोजेक्ट है इनसॉर्ट सॉल्यूशंस के, आपको दिखाऊंगा। तो जो मैं पीएचपी से हैंडल करता हूँ, लारावेल से हैंडल करता हूँ, तो आपको चीज़ें पता लगेंगी कि हाँ कितनी वैल्यूएबल लैंग्वेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनीवेज ये तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था एरे का। फिर एक और चीज पूछनी थी कि जैसे C++ के अंदर हमने जब भी कोई एरे की वैल्यू डालते हैं, कोई भी वेरिएबल लेते हैं, तो उसका साइज फिक्स हो जाता है। यहाँ हमें पे अगर ऐसा कोई, कुछ नहीं है। हाँ जी, पीएचपी का एरे जो है वो डायनेमिक नेचर का एरे है। ओके, देर इज मतलब अ इसमें हम लोग कोई भी रिमूव कर सकते हैं चीजें देर को। इज अ नो कंसेप्ट कि आप पीएचपी में एरे डिक्लेयर करोगे उसको साइज फिक्स लेके चलोगे। ओके, जी, तो टाइप्स ऑफ एरे की बात करते हैं कि पीएचपी में कितने टाइप्स के एरे होते हैं। टाइप्स ऑफ एरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंटरव्यू में एक पीएचपी कैंडिडेट से पूछा जाता है। और पीएचपी के तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, चंडीगढ़ में बंदे नहीं मिलते क्योंकि सारे बंदे तो पाइथन करने पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है यहाँ पे इंडेक्स एरे होता है। यहाँ पे थोड़े से नाम अलग अलग हैं, आपने ये नहीं बताना 1D एरे होता है, 2D एरे होता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव एरे, स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग खुद करेक्ट कर लेना एसोसिएटिव एरे की। थर्ड है हमारे पास मल्टीपल डिमेंशनल एरे। तो पीएचपी के अंदर 3 टाइप के एरे होते हैं, इंडेक्स एरे, associative array and multi-dimensional array. These are the 3 types of array in PHP. So today we are start from index array. आज हम इंडेक्स एरे को पढ़ेंगे कि इंडेक्स एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास जो पीएचपी के अंदर होते हैं 3 टाइप के एरे होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे इन पीएचपी, तो इंडेक्स एरे होता है, एसोसिएटिव एरे होता है, मल्टी डिमेंशनल एरे होता है। एंड जो एसोसिएटिव एरे होता है वो अगर पाइथन से कंपेयर करूं, पाइथन लैंग्वेज से, तो पाइथन के अंदर एक डिक्शनरी डेटा टाइप होता है, उसकी तरह है, सेम एज लाइक। अगर मैं जावा से कंपेयर करूं तो जावा के अंदर हैश टेबल हैश मैप होता है, उसकी तरह है, जिसमें की विद वैल्यू पेयर होता है। ऐसे डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस के अंदर जिसमें की विद वैल्यू पेयर होता है उसको एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट के अंदर, नोड जेएस के अंदर, मन के अंदर इसको बोला जाता है जेसॉन।
बट इन PHP लैंग्वेज के अंदर इसको एसोसिएटिव एरे बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स एरे को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ तक मैं इरेज कर दूँ, आ गया सभी को समझ में यहाँ तक? हाँ जी, गीतिका, मुस्कान, केशव, हाँ जी। अंकित, तुषार, यस सर। ठीक है जी। यस सर। तो सबसे पहले ਆਪਾਂ इंडेक्स एरे कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स एरे आप अपनी नोटबुक्स में अपने साथ रख सकते हैं। तो इंडेक्स एरे कैसे बनाते हैं PHP में? बहुत ही आसान है। सिंटैक्स देखिए क्या है। तो सिंटैक्स इसका ये है, यहाँ पे आएगा आपके पास वेरिएबल का नेम, एंड फिर आएगा आपके पास एरे नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन की पहचान ये होती है जिसके साथ ये ब्रैकेट मिल जाए। तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स आएंगे, जो भी आप एलिमेंट्स डालना चाहते हैं, एलिमेंट्स सेमीकोलन। सो दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ एरे इन PHP। कि आपको ये जो इंडेक्स एलिमेंट होगा ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये एलिमेंट होगा 1 इंडेक्स पे, और ये एलिमेंट होगा 2 पे, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल हम काम VS कोड में करके देखते हैं और इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, इंडेक्स एरे 1.php, और यहाँ पे मैंने PHP का एक सिंटैक्स ओपन किया और इसके अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, कोई भी नाम ले लो। और आपका इंडेक्स एरे अगर बनाना है तो एरे नाम का फंक्शन है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे मैंने पहला नेम पंकज डाला, दूसरा नेम मैंने रोहन डाला, तीसरा नेम मैंने समीर डाल दिया, चौथा नेम मैंने मुस्कान डाल दिया, पांचवा नेम मैंने गीतिका डाल दिया। तो ये मैंने एलिमेंट डाल दिया, ठीक है जी। अब मुझे मान लीजिए समीर को प्रिंट करना है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू कितनी है बताओ केशव? 2 है सर। बिल्कुल। अब आप लोगों को मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि अगर आपने कोई वेरिएबल को प्रिंट करना, डबल कोट में लिख देना है ऐसे, है ना, वेरिएबल का नाम, है ना, और जो भी वैल्यू की प्रिंट हो जाएगी, और साथ में यहाँ पे भी एरे है। तो ये एरे के केस में ऐसे नहीं है। एरे के केस में अगर आपने इंडेक्सिंग के साथ एलिमेंट प्रिंट करना तो ऐसे नहीं करना, तो आपने कंकैटिनेशन यूज़ करनी है। जैसे जावा के अंदर प्लस यूज़ होता है, .NET के अंदर भी प्लस होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस होता है, तो यहाँ पे होता है डॉट। डॉट का मतलब होता है कंकैटिनेशन, जोड़ना। तो मेरा मतलब यह है कि मैं इस स्ट्रिंग के साथ इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ जिसका इंडेक्स नंबर कितना है, 2 है। तो ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे है, एंड ये मेरे पास 2 पोजीशन पे है। अब अपन क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, लोकल होस्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा पेज का नाम इंडेक्स एरे 1.php एंटर करा मैंने, और मेरे पास आउटपुट आ गई, योर वैल्यू इज समीर। समझ में आ गया? हाँ जी, गीतिका, मुस्कान, केशव, अंकित, तुषार। यस हाँ जी सर। यस सर। दिस इज वेरी इजी। अब आप कहोगे सर मुझे तो एक एक करके एलिमेंट नहीं प्रिंट करना, इकट्ठे करना है। तो इसको बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है, फॉर लूप से, वाइल से, डू वाइल लूप से, पर मैंने आपको 5वीं लूप नहीं बताई जो कि फॉर ईच लूप है, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर ईच लूप लिखोगे, मैं यहाँ पे अपने एरे का नाम लिखूँगा और यहाँ पे लिखेंगे हम एज। इसके बाद अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी एक वेरिएबल बना लो। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम लिखा चंडीगढ़, और हम यहाँ पे इको करके ब्रेक करके यहाँ पे सिर्फ चंडीगढ़ को प्रिंट करते जाएंगे।
तो ये फॉर ईच लूप है, बहुत ही आसान है। ये क्या करेगी, स्टूडेंट इन्फो में से पहले एलिमेंट को उठाएगी, चंडीगढ़ को दे देगी, लूप के अंदर आएगा तो पंकज को प्रिंट कर देगा। दोबारा लूप ऊपर जाएगी, फिर ये रोहन को उठाएगी, चंडीगढ़ वेरिएबल को दे देगी, चंडीगढ़ प्रिंट करता जाएगा। एक टाइम ऐसा है कि लास्ट में पहुँचेगी, आगे कुछ भी नहीं है, नल आएगा तो लूप ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। और जब मैं रन करूँगा, चंडीगढ़ की स्पेलिंग गलत है सर। हाँ जी, चंडीगढ़ की स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी। कंट्रोल एस। अब इसको रन करते हैं तो ये देखो एलिमेंट आ गए, पंकज, रोहन, समीर, मुस्कान, गीतिका, सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो गए। अगर आप इसके बाद यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, योर एरे एलिमेंट्स आर, कुछ भी आप मैसेज दे दो जो आपको सही लगता है। अब आप इसको जब रन करोगे तो आपके पास ये देखो कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रही है। अब मैं इसमें ये चाहता हूँ कि रोहन एंड समीर प्रिंट ना हो, बाकी सारे एलिमेंट प्रिंट हों, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इफ़ लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया, इफ़ डॉलर चंडीगढ़ इक्वल टू, अगर मेरे पास रोहन होता है, और डॉलर चंडीगढ़ इक्वल टू अगर मेरे पास समीर होता है, तो वो प्रिंट ना हो। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ कि जब अगर ये वैल्यू मैच हो तो यहाँ से वो क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। तो देखो फॉर ईच लूप जब चली एलिमेंट देता रहेगा, वो लूप लगेगी इफ़ के अंदर, अगर वो रोहन या चंडीगढ़ के बराबर होगा तो वो कंटिन्यू हो जाएगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा, इसको वो प्रिंट ही नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और जब आप रन करोगे तो देखो यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट नहीं हो रही है, सिर्फ पंकज, मुस्कान, गीतिका ही प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये तो था कंसेप्ट कि फॉर ईच लूप से कैसे एलिमेंट को प्रिंट करना है। अब मैं आप लोगों को फॉर लूप से भी बता देता हूँ कि कैसे एलिमेंट्स को प्रिंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर डॉलर आई इक्वल टू 0, सेमी कोलन डॉलर आई लेस देन, कितने एलिमेंट है बताओ इसके अंदर, टोटल इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं बताओ। हाँ जी, मुस्कान कितने एलिमेंट हैं टोटल इसमें? सर 5 है लेकिन 4 तक चलेगी ना। हाँ, तो डॉलर आई लेस देन 5, डॉलर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस है ये 0 लेस देन 4 तक चलेगा। जब 5 लेस देन 5 हो कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, है ना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इको एरे का नाम, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर डॉलर आई की वैल्यू डाल देते हैं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देते हैं और यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, ब्रेक के साथ ही कनकैट होके आए। तो पहले तो ये मैसेज प्रिंट होगा। फॉर ईच लूप इस्तेमाल करना तो ये वाला मेथड कर सकते हैं, नहीं तो फॉर लूप वाला कई कंसेप्ट है। पहले 0 है, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, ब्रेक टैग होगा डॉलर स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, आई के अंदर वैल्यू 0 है तो आंसर प्रिंट हो गया पंकज। तो 0 प्लस प्लस का हो गया 1, तो 1 लेस देन 5, मेरी बात समझ रहे हो। तो ब्रेक टैग डॉलर स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, यहाँ पे हो गया 1, तो वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, रोहन। समझ में आ गया मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो, हाँ जी, यस और नो प्लीज बताइए मुझे। यस सर। पर इसमें एक कमी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट डाल देता हूँ, शाम, यहाँ पे मैं गीता डाल देता हूँ। अब यहाँ पे तो यार एलिमेंट अब तो ज़्यादा बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर यार ये तो अभी एरे का जो कंटेंट है बहुत छोटा है। तो मैंने अपने एंड से इसकी काउंटिंग कर ली कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट 8 हैं, तो मैं अपने लूप को 8 तक चला सकता हूँ। पर ये तो 5 तक प्रिंट हो रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे 8 तक चलाऊंगा तो ये तो 8 तक प्रिंट करेगा। अब सही कर देगा।
ये देखो, पर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि यार अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली जितने एलिमेंट मैं घटाऊँ और बढ़ाऊँ तो उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट प्रिंट करे। अगर आप ये मेथड नहीं करना चाहते फिर तो फॉर ईच कर लो, फिर तो वो कर ही देगा सारे। तो इसको सलूशन क्या है, मुझे एक फंक्शन होता है PHP के अंदर जिससे आप एरे के टोटल एलिमेंट काउंट कर सकते हो। तो मैंने टोटल नाम से एक वेरिएबल बनाया जो किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, और इसके पास एक काउंट नाम का फंक्शन होता है, और इसके अंदर आप क्या करो, उस एरे का नाम पास कर दो। ये एरे का नाम है, तो इसको क्या होगा, ये पता लगा लेगा कि टोटल एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं। अगर मैं इसको कमेंट करूं और यहाँ से सिर्फ इको करके मैं आपको दिखाऊं टोटल, तो देखो ये 8 प्रिंट करेगा। ये देखो 8। अगर मैं एक एलिमेंट कट कर दूं या 2 कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, मेरे पास यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इससे हमें क्या पता लगा, काउंट से हम टोटल एलिमेंट एरे के काउंट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब अपने को कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान काम है। आगे अपने को यहाँ पे 8 की जगह टोटल लिखना है। अब चाहे आप एलिमेंट घटाओ या बढ़ाओ, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये काउंटिंग करके वेरिएबल इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और लूप वहाँ से ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट कम करूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप चल पड़ेगा। ये देखो, पंकज रोहन समीर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखो आंसर आ रहा है पंकज रोहन समीर। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ जी।